Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद की दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। सबका स्वागत है आज के भगवत गीता कक्षा में। भगवत गीता दूसरे अध्याय से कुछ हमारे कंटिन्यूशन चर्चा कंटिन्यू करेंगे। दूसरा अध्याय खोल सकते हैं। घर प्रहलाद महाराज का 7वां स्कंद हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे 5th कैंटो में 5th चैप्टर में प्रहलाद महाराज 5वां श्लोक में घर को लेके एक स्पेसिफिक श्लोक देते हैं। प्रहलाद महाराज वो कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद्धरीम आश्रयत। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि आपने स्कूल में क्या सीखा है, आप इतना अच्छे स्कूल में जाते हो, टीचर्स क्या सिखाते हैं। उनमें से 2-3 श्लोक को बताते हैं। खास करके ये जो श्लोक बताते हैं ये सुन के बहुत हिरण्यकशिपु वो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन सच बताते हैं वो कि छोटा बच्चा है, कुछ न कुछ अच्छी बात बताया, लेकिन वो इतना हाई क्लास फिलॉसफी देता है। यहाँ पे एक शब्द आता है गृहम अंधकूपम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम असुरवर्य, आप असुरों में सबसे श्रेष्ठ हैं, पिताजी हैं तो आप असुरों में श्रेष्ठ हैं। देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, वो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के देही नाम, जिस व्यक्ति ने इस देह को ग्रहण किया है, एक होता है देह और इसके अंदर एक कौन बैठा है, देही। देही है आत्मा। सो देही एक अलग व्यक्ति है, वो आत्मा, वो लेके बैठा है इस शरीर में जो है देह। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं देही नाम, जिन्होंने भी शरीर धारण किया है, जिन्होंने भी शरीर ग्रहण किया है, उस वजह से बॉडी, वो कहते हैं सदा समुद्विग्न धियाम, उस सदा ऑलवेज समु उद्विग्न, वो हमेशा उद्विग्न, उद्विग्न मतलब एंग्शियस, इज ऑलवेज फुल ऑफ एंग्जाइटीज। हटाओ, वो कुछ न कुछ एंग्जाइटी लेके घूमते रहता है। यहाँ पे भी बैठे, भले ही प्रोग्राम में बैठे हैं लेकिन शांत नहीं बैठे हैं, कुछ न कुछ बैकग्राउंड में चलता है। रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी इज देयर। वो कहते हैं सेम थिंग सम उद्विग्न। ऐसे क्यों होता है कि आत्मा एक जगह शांत क्यों नहीं हो पाता है? वाई इट इज ऑलवेज उद्विग्न क्यों होता है? कुछ न कुछ तड़फड़ाते रहता है और सदा ऐसे ही रहता है। ऐसा नहीं कि अरे शाम हो गया तो शांत हो गया, नहीं, शाम हो कि रात हो, सदा हो समुद्विग्न दियाम, कुछ न कुछ वो टेंशन लेके। वो कहते हैं क्यों असद्ग्रहात्, वो प्रहलाद महाराज कहते हैं उनका प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा किया है, असद्ग्रहात्। The Bluetooth device is connected successfully. असद्ग्रहात् मतलब वो कहते हैं कि इस दुनिया में 2 चीजें हैं, एक सत है और एक असत है। सत मतलब परमानेंट, असत मतलब टेम्पररी। तो जीव इतना एंग्जाइटी में क्यों है? वो कहते हैं प्रहलाद महाराज असद्ग्रहात्। शरीर क्या है, टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी है। लेकिन वो क्या कहते हैं, असद्ग्रहात्, उसी शरीर को वो सब कुछ मानता है, इसलिए वो सदा समुद्विग्न धियाम। Why is he ultimately anxious? Because कि जो टेम्पररी नाशवान शरीर है, इसी को वो समझता है कि वो परमानेंट है, इसलिए इज ऑलवेज समुद्विग्न धियाम। हित्वा आत्मपातम,
गृहम अंधकूपम। तो करना क्या चाहिए? प्रहलाद महाराज बोला ठीक है, हम इस शरीर को ही परमानेंट मानते हैं, जो टेम्पररी, इसीलिए हम टेंशन में हो, तो हमको करना क्या है? जो कहते हैं हित्वा, छोड़ो इस शरीर को। कहाँ जाना चाहिए? आत्मापातम। आत्मापातम, द प्लेस वेयर स्पिरिचुअल कल्चर इज स्टॉप्ड। गृहम अंधकूपम, खास करके गृह को, घर को प्रहलाद महाराज कहते हैं ये अंधकूप है। कूप मतलब कुआं, अंध मतलब ब्लाइंड वेल, मतलब अगर उस कुआं में अगर उतर गए आप, एक तो सारी जगह अंधकार है, आपको पता ही नहीं चलेगा पानी कितना है, कहां पे जाना है। तो घर को प्रहलाद महाराज कहते हैं अंधकूप। ऐसे क्यों कहते हैं? जबकि यहां पूरा लाइट तो इतना चमक रहा है, वो ऐसे क्यों कहते हैं कि अंधकूप है? हाँ, इसलिए उस पॉइंट पकड़ लिए प्रहलाद महाराज। गृहस्थ आश्रम में घर को लेके व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि फिर उसको दूसरा कुछ दिखता नहीं है। गृहम अंधकूपम, सीधा 5 साल का लड़का है, डायरेक्टली पॉइंट पे काटा उसने हिरण्यकशिपु को। गृहम अंधकूपम। इसी 4 दीवारों के व्यक्ति सोचता है कि यही हमारा स्वर्ग है, यही हमारा वैकुंठ है, यही हमारा सब कुछ है, यहीं से हमारा पूरा कल्याण होगा। इसीलिए प्रहलाद कहते हैं गृहम अंधकूपम। और वो कहते हैं आत्मापातम। अब आत्मा का यहाँ पे खत्म, सत्यानाश होने वाला है, बिकॉज की आत्मा का अभी यहाँ कुछ देखभाल होगा नहीं, शरीर का होगा, इस घर का होगा, इस घर में जितने भी लोग हैं उनका पूरा मेंटेनेंस होगा। तो क्या करना चाहिए? वो कहते हैं वनम गतः यद हरीम आश्रयत। अपने पिताजी को कहते हैं देखो पिताजी, आपको पोजीशन बहुत डेंजरस है, आपको क्या करना चाहते हैं? वो कहते वनम गतोवा, आप ये छोड़ के कहां पे जाना चाहिए? वन में जाना चाहिए। भगवान का सिस्टम इतना सुंदर है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। भगवान ने कहा कि व्यक्ति का जन्म जब होता है, वो 5 साल का, 6 साल का, इसका जब एज होगा कृष्णदास का, तो इस गुरु के पास उसको लेकर समर्पण करते हैं। देखो इसको सिखाइए सारा चीज। तो गुरु क्या सिखाएगा? वेद, भगवान के बारे में सिखाएगा। खास करके भगवान कौन है वो क्लैरिटी देता है। बाकी दूसरों को एजेंडा नहीं है, वहां पे चाणक्य नीति वो सब नहीं सिखाता, वो सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरली ये सिखाता है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, और जीवन में करना क्या है। ये क्लैरिटी देता है उसको बचपन से, और पूरा उसको धीर बनाता है। पूरा इंद्रिय संयम, कंट्रोल्ड सेंसेस, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, सारे अच्छी चीज सिखा देता है उसको। 20-22 साल तक गुरु एकदम उसको कड़क तरीके से उसको सिखाता है, नम्र बनाता है। क्योंकि उसको खाना भी पहले तो भिक्षा मांग के लेके आएगा, उसके बाद गुरु अगर परमिशन देगा कि कृष्णदास 12 बज गए हैं, आके आप प्रसाद लो, जब गुरु बुलाएगा तब जाके वो प्रसाद लेगा। अगर गुरु कभी भूल जाता है, तो गुरु सो गया अगर बिना बोले, तो उस दिन वो उपवास करेगा। इस तरह से कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जो लेके आऊंगा, एक एक व्यक्ति को टोटल सरेंडर गुरु सिखाता है, तो एक श्रेष्ठ लड़का बन जाता है। उसको आत्म तत्व के बारे में कंप्लीटली ज्ञान हो जाता है। फिर 25 साल के आसपास गुरु उनसे पूछता है कि ब्रह्मचारी रहोगे कि स्त्री की जरूरत है? तो साफ साफ वो कहता है कि नहीं गुरु महाराज, हमको स्त्री की जरूरत नहीं है। तो गुरु कहता है ठीक है, आजीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करो, इस तरीके से आश्रम में रहो, आप तुम भी यहीं भी हमारे साथ रहो, हमारे जैसे गुरु बन के रहो। कहते नहीं, हमको स्त्री की जरूरत है, हमको शादी की जरूरत। गुरु कहते ठीक है, तुम्हारे वर्ण और आश्रम से तुम ब्राह्मण परिवार के हो, ब्राह्मण लड़की को ढूंढो, क्षत्रिय परिवार के हो, क्षत्रिय लड़की को ढूंढो, अपने कास्ट में जो भी है एक लड़की को ढूंढ के शादी करो और गृहस्थ आश्रम शुरू करो। 25 से लेकर 50 तक। लेकिन गुरु शुरुआत में कहते हैं शादी हो गई है, लेकिन निकलना तुमको इस आश्रम से 51 के एज में। मतलब 25 to 50 जो है, ये एक उस व्यक्ति के लिए कंसेशन है कि तुमको एक्चुअली एक स्त्री के बिना नहीं चलने वाला है, तो चलो एक कंसेशन है कि तुम शादी करो, स्त्री के साथ रहो, बच्चे उत्पन्न करो। लेकिन कितने साल रहोगे?
एग्जिट पॉइंट भी गुरु बताता है। 50 जब होगा बेटा इसमें से तुमको निकलना पड़ेगा। इसीलिए 50 के बाद 51 को क्या बोलते हैं हिंदी में? इक्का वन। वन मतलब अब वन जाने का समय आ गया है। नहीं नहीं, अभी तो जवान है हम। पेंट वेंट लगा दिया ना, अभी वाइट भी नहीं दिख रहा है। सब जगह री रिप्लेसमेंट कर दिया, पेंट बिठाया, डेंचर बिठाया। तो प्रभु जी क्या है, अभी तो 50 है। तो 52 को क्या बोलते हैं? 52, उसमें भी वन है। अरे चलो कोई बात नहीं, 51 52। इस तरीके से व्यक्ति को बार बार बोला जाता है कि वन की तरफ चलो। तो यहां पे वही तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, वनम गतोवा। वनम मतलब वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए व्यक्ति को। कि वानप्रस्थ मतलब अब 25 साल जो जिए हैं वो एक कंसेशन है कि तुमको एक स्त्री के बिना नहीं चलेगा, स्त्री को पुरुष के बिना नहीं चले, कोई बात नहीं, वो एक कंसेशन है। लेकिन उसके बाद तुमको अगला जन्म की तैयारी करना पड़ेगा। उसके लिए तुम जो भी कर रहे हो उसको रोक के गृहस्थ आश्रम में स्टॉप करके, बिजनेस है, नौकरी है, उस सब संभाल के निपटा के फिर व्यक्ति कंप्लीटली होल एंड सोल लगता है भगवान की सेवा में। दैट इज वानप्रस्थ 51। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप तो इतने बड़े राजा हो, असुरवर्य, आप असुरों में श्रेष्ठ हो, लेकिन आपका पोजीशन बहुत खराब है। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज कहते हैं, आप यू आर इन अ डीप डार्क वेल गृह अंधकूपम। आप तो इतना राज लेके बैठे हैं, लेकिन ये तो क्या है, ये अंधकूप के समान है। तो पिताजी आप कहां जाइए? चलिए वनम गतोवा, वृंदावन चलिए। या फिर बेसिकली सेइंग नाउ यू डेडिकेट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टू बेसिकली लिविंग ए गॉड कॉन्शियस लाइफ। तो शास्त्र कितना अच्छा है देखिए। वानप्रस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना मना नहीं है, लेकिन भगवान ने यह भी कहा कि गृहस्थ आश्रम के बाद दूसरा तीसरा आश्रम भी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उसमें वो फंस जाएगा। ऐसा कोई चांस ऑप्शन नहीं कि नहीं प्रभु हम नहीं फंसेंगे, पक्का फंसोगे। नहीं तो तीसरा आश्रम की जरूरत ही क्या थे? भगवान ऑप्शनल रख दिए होते ना। यू विल गेट कॉट अप इन दैट, इट इज अ श्योरिटी। तो ये श्लोक गृह के लेके प्रहलाद महाराज के 7वां स्कंद हम पढ़ रहे थे कार्तिक यात्रा की तैयारी में। तो आज मैं सोचा कि यहाँ पे गृह का वर्णन आया है। तो चलिए दूसरा अध्याय हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवत गीता से। दूसरा अध्याय से हमने क्या चर्चा की अभी तक, कोई बताएगा? लास्ट क्लास में क्या चर्चा किया हमने? कोई था ही नहीं लास्ट क्लास में, नोबडी वाज देयर। आते रहूंगा, लेकिन मैं कितने बार आते रहूंगा। Instead, now you start working on yourself and go back to दूसरा अध्याय से क्या सीखा हमने? तो सेकंड चैप्टर में शुरू किया ना, चौथा तो चल ही रहा था, उसके पहले क्या दूसरा भी सीखा है ना। दूसरे में क्या चल रहा था? हाँ हाँ 13 14 15 क्या है? व्हाट इज 13 14 और 15, ठीक है। समझ पिक्चर है, समरी क्या है बताइए? ज्यादा इट्स नॉट
ओके, ठीक है। टू जिसका जो फल है वो बैक टू गॉड है, मतलब कृष्ण का ठीक, एक श्लोक पीछे जाते हैं। आपने बोला ठीक से बोला, लेकिन उसको आप प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाए, इसलिए एक श्लोक पीछे जाते हैं। दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक खोलिए, 2.7। सबके पास रेडी है? मेरे पीछे दोहराइए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम। उसके बाद क्या वर्ड आ रहा है? तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से? मेरा धर्म क्या है बताइए। धर्म के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। व्हाट इज माई धर्म? सुंदर सा क्वेश्चन है। दैट इज भगवत गीता इज यूनिवर्सली रिलेवेंट। उनका सिचुएशन क्या था कि हमारे सामने एक युद्ध का एक सिचुएशन है, लेकिन आप इस युद्ध हम करें कि नहीं करें? भीष्म को मारो कि नहीं मारो? वो एक उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था। लेकिन उन्होंने एक अद्भुत चीज किया है जो हमको भी सीखना है भगवत गीता से। उन्होंने कहा ठीक है ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इसको मैं अलग लेवल पे लेके जाता हूं। उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रॉब्लम साइड पे छोड़ देता हूं, वापस आऊंगा इस प्रॉब्लम पे। भगवान कहते हैं प्रभु मुझे एक चीज बताइए, मैं एक मनुष्य हूं, एक क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म क्या है? अथवा भगवान को पूछते हैं मुझे करना क्या है? कभी हमने पूछा जीवन में किसी से? पूछा भी है, लेकिन जवाब क्या मिला? बचपन में एक ही जवाब मिला, क्या मिला है? पढ़ाई। फिर जवानी में जॉब, उसके बाद बुढ़ापे में पूछा हमने क्या करना चाहिए, लेकिन गलत व्यक्तियों से पूछा है। माँ बाप से पूछा है, माँ बाप क्या जवाब देते हैं? पढ़ाई करो, आईआईटी एडमिशन करो, डॉक्टर बनो, ये बनो बनो। अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं, सब लोग कुछ न कुछ बताते हैं। कोई कह रहा है डॉक्टर बनो, कोई कह रहा है अलेक्जेंडर बनो, पूरा दुनिया जीतो, शहनशाह बनो, ये बनो। लेकिन प्रभु आप बताइए, आप तो यू आर द लॉर्ड, आप तो हमारे क्रिएटर हो। आपसे हम सुनना चाहते। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता है। मैं एक व्यक्ति हूं, व्हाट इज रिलेवेंट फॉर मी? मुझे करना क्या चाहिए पूछिए। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा धर्म क्या है बताइए। धर्म मतलब अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हरि बोल। पीपल विल फाइंड ए वे, पीपल विल फाइंड ए वे। अब जो आएंगे वहीं पे यू कैन स्टॉप देम परमिशन, वहां सुन सकते हैं। मेरा क्लास नहीं होगा, यू कैन स्टॉप, इतना रुक नहीं सकता मैं। धर्म क्या है? वो क्या था, माइक तो था ना, वेयर वाज इट? आयुष प्रभु, नेक्स्ट टाइम फॉर होम प्रोग्राम वी हैव टू कैरी साउंड सिस्टम प्रभु। आई फॉरगॉट टू टेल यू, बट वी शुड हैव कैरीड अ साउंड सिस्टम। आसान होता था, मेरे से रह गया। धर्म क्या है? धर्म मतलब अल्टीमेटली इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज रिलेवेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, लेकिन उसमें से करना क्या चाहिए? बिकॉज यहां पे भी, ये क्लास भी जब खत्म होगा, कुछ ना कुछ मन में लेके बैठे ना, यहां से वहां जाएंगे, फिर शाम को ये करेंगे, फिर रात को कपड़े घिसेंगे, इस्त्री करेंगे, भाजी लेके आएंगे, कुछ लेके तो चल रहे हैं ना। अर्जुन पूछ रहा है ये सब तो कब से चल ही रहा है, कुछ खत्म ही नहीं होता है, लेकिन इससे एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए? व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो भगवान कहते तुम्हारा धर्म क्या है मैं बताता हूं, सुनो अर्जुन। भगवान ने धर्म बताए हैं 3 श्लोकों में, 13, 14 और
15 में। 13वां में भगवान ने क्या कहा? यू आर नॉट द बॉडी बट यू आर। तुम एक पहले ये चीज अर्जुन, धर्म से पहले ये जानो पहले कि तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन अगर क्लियर है तो धर्म भी क्लियर होगा। तो भगवान ने पहला सिखाया है, फर्स्ट तुम्हारा आईडी में क्लियर कर देता हूं। भगवान कहते हैं कि देही नौस्पिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, बड़ी बिफोर आई गिव यू बड़ा सा पिक्चर देने से पहले मैं बेसिक क्लियर करता हूं। क्या बेसिक है प्रभु? तुम जो सोच रहे हो कि तुम ये शरीर हो, एक स्त्री हो, एक पुरुष हो, एक महाराष्ट्रियन हो, एक साउथ इंडियन हो, भगवान कहते वो तुम नहीं हो। अच्छा, फिर हम कौन है? भगवान की देही, जैसे इस श्लोक में आ जाएगा तो देही, प्रहलाद महाराज कहते हैं ये देह है, इसके अंदर एक मेन पैसेंजर या ड्राइवर बेटा है जिसको कहते हैं देही, वो है आत्मा। भगवान कहते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस क्लैरिफाई, यू आर नॉट द बॉडी बट यू आर ए सोल। फर्स्ट पॉइंट। तो धर्म की आंसर भगवान यहां से देते हैं 13 में। फर्स्ट कि तुम एक आत्मा हो। दूसरा, लेकिन जब तक इस शरीर में हो, इस शारीरिक लेवल पे जितनी भी चीजें आती है, सुख या दुख, इनको सहन करो, करके सहन करके करना क्या है? मेरी भक्ति करना है। तो भगवान कहते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगम अपाइनो अनित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारतम। शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा का काम क्या है? अभी आज के श्लोक में डिस्कस करेंगे। 39 में भगवान कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आत्मा का काम क्या है? परमात्मा का सेवा करना या फिर कनेक्टिंग विद कृष्णा इस आत्मा का मेन ड्यूटी है। लेकिन जब तक इस शरीर में है, ये ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शरीर ही सारा समय आपसे मांग लेता है। 24 घंटे भी 48 आवर्स भी देंगे तो उतना ही शरीर ले ही लेगा। फिर भी हम बोलेंगे कि हमारे पास टाइम, सब किसी के पास टाइम है यहाँ पे? दिन में एक बार तो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। हाँ बोलिए ना, बोल रहे ना, टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि शरीर ले लेता है समय। तो भगवान कहते इसीलिए शारीरिक लेवल पे ये जो चीजें हैं, भगवान कहते सहन करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, खास करके भगवान कहते हैं ये सुख की तलाश जो है सबसे ज्यादा समय ये लेता है। किसकी तलाश? सुख की तलाश। आज रविवार है, कम से कम 50 लाख पूना के लोग ढूंढेंगे आज रविवार में सुख ढूंढेंगे। और यही सुख गए रविवार भी ढूंढा था, और उसके पहले रविवार भी। कब से श्रृंखला है? जब से वो जन्म लिए तब से जीव ढूंढी रहे हर रविवार को, आज हम सुखी हो जाएंगे। भगवान कहते नहीं, डोंट टॉलरेट दैट अर्ज, आई विल फाइंड हैप्पीनेस। भगवान कहते ये सुखी तुम नहीं हो पाओगे। ये जो लालसा है कि आज रविवार है, लेट उठेंगे, उसमें थोड़ा सुख मिलेगा, 11 बजे उठ के सुख मिलेगा, या फिर 12 बजे खा के फिर 2 बजे सो जाएंगे, उसमें सुख मिलेगा। भगवान कहते नहीं, वो सुख यू विल नॉट फाइंड हैप्पीनेस देयर। तो सुख दुख या फिर दुख, रविवार पूरा जो है दुख में चला जाएगा। कुछ दुख लेके बैठे जीवन में, ये हमारा दुख है, बस उसके पीछे चर्चा, ये प्रॉब्लम है, काय कराए छे, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। भगवान कहते दोनों को साइड पे रखो, फिर क्या करें? भगवान कहते ताम स्थितिक शस्व, सहन करो। तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसके जीवन में दुख आया है। कौन सी बड़ी बात होगी? हमेशा एक मैं देखता हूं, एक मेंटालिटी आजकल बहुत ही, इट्स ऑल अबाउट मी। ये थर्ड क्लास मेंटालिटी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे साथ क्यों हो गया? अरे तुम हो कौन? कहां के शहंशाह? इट्स ऑल अबाउट यू। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे 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 हमेशा क्या? व्हाट इज दैट? लोगों कहते हैं शांत बैठो। ताम स्थितिक शस्व भारता, टॉलरेट करके ट्राई टू फाइंड अ हायर पर्पस, दैट इज बेसिकली कनेक्ट विथ मी। और कोई कहेगा ठीक है
ये सारे चीज हम सुख दुख टॉलरेट करके आपकी तरफ जुड़ेंगे, आपको समय देंगे, तो भगवान कहते कोई पूछेगा हमको क्या मिलेगा प्रभु, एक 10 BHK मिलेगा क्या? भगवान कहते उससे भी बढ़िया चीज मैं दूंगा। भगवान क्या दोगे आप? भगवान कहते मैं खुद अपने आप को दे दूंगा। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्या क्लासिक स्टेटमेंट। भगवान कहते हैं हे अर्जुन सुनो, मेरा हाथ पकड़ोगे तो कभी लॉस नहीं हुआ किसी का आज तक। एक रिकॉर्ड है। वो ये नहीं कि नहीं वो कृष्ण का पार्टी में चला गया वो तो कंगाल हो गया। बताइए कोई भागवत में कोई है क्या? उसके घर बार चला गया वो तो लॉस में। आज तक कोई मिला क्या आपको भागवत में? यू कैन नॉट फाइंड। महाभारत ढूंढिए, सारे पुराण ढूंढिए। भगवान सो अमृतत्वाय कल्पित। भगवान कहते मैं अमर हूं, तुमको भी मैं अमर बनाऊंगा, मैं मिलूंगा तुमको। तो दैट इज दी बेनेडिक्शन। तो धर्म का क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा, मैं हमारा धर्म क्या है प्रभु बताइए? कि 1000 धर्म लेके घूम रहे हैं, बचपन से कुछ न कुछ धर्म लेके घूम रहे हैं। Isn't it? Somehow or the other, we all have a concept of dharma. हर व्यक्ति के दिमाग में एक कंसेप्शन है कि मेरा धर्म ये है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा ये घर ये है, इस घर में 2-3 लोग हैं, इनका पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, बस वही करते रहेगा लास्ट तक। Why? उसकी धारणा है कि बस यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। कोई ये सोचेगा कि देश का पालन करना ही हमारा धर्म है, उसके घर में अब नेशनल फ्लैग दिखेगा, हर 1000 फ्लैग दिखेंगे, वो सोचेगा भारत, मेरा भारत महान। क्यों महान भारत? क्योंकि तुम जन्म लियो इसीलिए महान है। मेरे भारत महान में भारत महान नहीं है, हम जन्म लिए ना। उसके पीछे देखिए अहंकार, अरे हम जन्म लिए महाराष्ट्र में इसलिए महाराष्ट्र महान है। तो समथिंग भगवान कहते नहीं, ये सब रॉन्ग चीज है। भगवान ने सिंप्लीफाई किया है, तुम एक शरीर नहीं तुम आत्मा हो। आत्मा का मेन ड्यूटी है परमात्मा से जुड़ना और उसकी भक्ति करना। ये करने से वो परमात्मा के पास चला जाएगा। जीवन का पूरा पिक्चर भगवान ने 3 श्लोकों में दे दिया। कितने? ओनली 3 वर्सेस। गीता इतना अद्भुत क्यों है? भगवान को 3000 श्लोक बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अद्भुत व्यक्ति है, इतना सारा बोलना। कोई अगर किसी को पूछिए, आप टाइम है तो किसी बड़े व्यक्ति को पूछिए जीवन में करना क्या चाहिए, दादाजी को पूछिए, वो कम से कम 2 घंटा आपको घुमाएंगे। वो खुद घूम जाएंगे, आपको घुमाएंगे। शुरुआत कहीं और करेंगे, बीच में दुकान में चले जाएंगे, फिर गांव में जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, लास्ट में वो भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज। तो बोले ठीक है चुपचाप सो जाते हैं फिर। लेकिन भगवान को पूछिए प्रभु करना क्या है, जरा क्लैरिटी दीजिए। भगवान कहे तो नो प्रॉब्लम, 1 2 3 13 14 और 15 फिनिश्ड। एंटायर जीवन को भगवान ने पूरा प्रोटोकॉल दे दिया, भाई जीवन में इतना ही करना है। अब इसके अंदर जो भी बिठाना है भगवान कहते बिठाइए। इसके अंदर क्या बिठाना है? पढ़ाई करना है, भगवान करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर अगर IIT में जा, भगवान ने करो। बड़ा बिजनेसमैन बनना है, पूना में 10 दुकान खोलना है, खोलिए, जो करना है करिए। लेकिन मेन तुम्हारा ये जो गोल है, इसके अंदर रह के जो चीज करना है आप, नॉट दैट कि ये सारे चीज करोगे और ये चीज, दैट इज नॉट। व्हाट इज द एडवांटेज? आज का वो श्लोक है। चलिए 2.39 आज का श्लोक है, दूसरा अध्याय का 2.39। वेरी ब्यूटिफुल वर्स। $39 हो गया, चलो 40, एक्चुअली 39 ट्रांजिशन वर्स है। 2.40 मेरे पीछे दोहराइए। नेहाभिक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। इस प्रयास में मौत को हानि होती है न ही नाश, किंतु इस पद पर की गई फल प्रवृत्ति की महान भय से रक्षा कर सकती है। मराठी में किसी के पास? भगवान कहते हैं कि अभी 13, 14, 15 भगवान क्या है कि तुमको सहन करके क्या करना है। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति का गुणगान भगवान खुद यहां पे करते हैं। इज ग्लोरीफाइंग भक्ति हिमसेल्फ। डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, योग, भगवान के जुड़ने का एडवांटेजेस भगवान खुद कहते हैं, ना यह अभिक्रम नाशः। नाश, नाश मतलब हिंदी में क्या लिखा है वर्ड टू वर्ड मीनिंग? नाशः, हानि। भगवान ने कहते देखो अगर मुझसे जुड़ के मेरी भक्ति करोगे अर्जुन, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिसका नाश कभी नहीं होगा। मतलब भक्ति हम थोड़ा भी करेंगे तो उसका नाश होने वाला नहीं, और बाकी जितने भी चीज है उसका नाश होने वाला, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट हियर। आप सोचिए भगवान एक अद्भुत सिद्धांत बताते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति। In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. भगवान कहते हैं भक्ति इज टोटली इटर्नल, उसका लॉस कभी नहीं होता है। अभी मान लो ठीक है, चलिए टेम्पररी। अभी हमने देखा प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सदा समुद्विग्न, हमेशा व्यक्ति उद्विग्न क्यों है? क्योंकि वो टेम्पररी को परमानेंट मान के उसको पकड़ के लेके चलता रहता है। अब टेम्पररी परमानेंट भगवान एक सिद्धांत देते हैं, ना यह अभिक्रमा। लेकिन भगवान कहते हैं अरे टेम्पररी, व्हाई डू यू वांट समथिंग टेम्पररी? मान लो कि आपको अमेरिका जाने का कुछ मौका मिलता है, इतनी चलो चलते हैं, वीजा मिल गया, कुछ भी है, तो आपको पता चल जाए चलो हमको 3 महीना रहना है, तो बहुत सारी तैयारी करते हैं आप पता चल जाते कि मान लो कि 50 किलो का वजन है, तो आप बहुत सारे चीज़ बहुत केयरफुली अच्छे जो सूटकेस लाते हैं, वो वैक्यूम पैक होता है उससे भी पैक करते हैं, और बहुत सारे चीज़ आप लेके जाते हैं। मान लो कि एक पूरा बैग में आप बहुत सारे खाने की चीज़ भर देते हैं, मसाले भर देते हैं, वॉट एवर यू थिंक, अब 3 महीना रहना है, और कुछ न कुछ गर्म कपड़े बहुत सारे लेके जाते हैं। एंड ये सारे कस्टम्स में आप अमेरिका पहुंचते हैं, वो कहता है कि अरे इतना सारे खाने की चीज़ तो हम अलाउ नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि वो खाने का सूटकेस है वो कचरे में डाल दो एक साइड पर, बिकॉज अमेरिका बहुत स्ट्रिक्ट है। उनका डर यह है कि कोई एक जीव जंतु भी घुस गया खाने में उनके देश में, तो फिर वहां से वो फैलेगा, इसलिए वो खाने के मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत जाने ही नहीं देते कुछ। तो पूरा आपने मान लो कि 10-15 दिन इतना मेहनत किया, उसके लिए नया सूटकेस खरीदा मार्केट से, पूरा मापा, सब कुछ वजन किया, सब कुछ अंदर था, बहुत इतना जुगाड़ करके आपने इतना सूटकेस बनाया, लेकिन वहां पे उसने उसको उठा के इसमें डाल दिया। इसी तरह व्यक्ति भी, प्रहलाद महाराज आज के श्लोक बहुत भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति। इसी तरह व्यक्ति भी, हम भी उसी तरह हैं, कुछ न कुछ जीवन में यहां पे कुछ पूरा तैयारी करते हैं। इस घर की तैयारी करेंगे, इसको सजाएंगे, इसको रिनोवेशन करेंगे, फॉल सीलिंग बनाएंगे। फॉल सीलिंग की क्या जरूरत है? कुछ है? उसका नाम ही क्या है?
फिर भी पहले से नाम है फॉल सीलिंग नहीं। अरे वो बोले आर्किटेक्ट नहीं सर फॉल सीलिंग लगाओ अच्छा दिखेगा। अरे पहले से फॉल्स ही है वो। और ये कंसेप्शन फिर नहीं लगाते हैं 5-6 लाख उसमें फॉल सीलिंग। अभी तो आर्किटेक्ट हर रूम में घुसाएगा, बाथरूम तक फॉल सीलिंग लगाते हैं, क्या जरूरत है। पर इसी तरह सब जगह सजाएंगे, एवरीथिंग इज देयर, सब तैयारी हो गई है। अब एक्सेस ऑफिसर है, कस्टम्स ऑफिसर आएगा रात को 12 बजे, बोलेंगे चलो आज तुम्हारा समय हो गया, यमराज का दूत आएगा, टाइम आप। बोलते नहीं आप तुम शायद गलत अपार्टमेंट में आ गए हो, बाजू वाला अपार्टमेंट में जाइए। वो बोलते हैं हम गलती नहीं करते हैं, तुम्हारे जैसे 3rd क्लास व्यक्ति नहीं है, हम करेक्ट व्यक्ति हैं, हम एड्रेस सब कुछ लेके आए, तुम्हारा ही फ्लैट नंबर है, चलो हमारे साथ। हम कह रहे इतना सा हमने बनाया है, 10-20 बैग का सामान है, फॉल सीलिंग है, ये सब क्या करें। वो क्या करेगा, यमराज ये नहीं बोलेगा चलो पैक कर लो 10-20 बैग लेके चलते हैं। बोले एक बैग क्या, एक पिन भी नहीं लेके जाने देगा वो। व्हाट इज द एडवांटेज? भगवान कहते हैं ये लॉस। लेकिन मान लो एक कोई ऐसा चीज है तो यमराज भी कहेगा नहीं ये चीज आप लेके जा सकते हो, ये हम रोक नहीं पाएंगे तुमसे, ये तुम्हारा हक का है। अगर ऐसा कुछ चीज हम लेके जा सकते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा चीज तैयारी करना चाहिए जीवन में, ये टेम्पररी या परमानेंट। भगवान उस चीज की बात करते हैं। भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति, नाश नहीं होगा। अगर मेरी तरफ थोड़ा भी तुमने प्रेम उत्पन्न किया, भगवान के प्रति आकर्षण थोड़ा भी उत्पन्न, भगवान कहते हैं वो तुम लेके जा सकते हो, उसको कोई रोकेगा नहीं। थोड़ा भी भक्ति किया है, दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स द लॉर्ड, वो जो आकर्षण है कृष्ण के प्रति, भगवान कहते हैं वो तुम्हारा है, वो परमानेंट है, वो लेके जा सकते हैं। which is better, either we work all our life and इतने सारे चीज इकट्ठा करते हैं जो छोड़ना ही पड़ेगा। व्यक्ति यहां पे किसको नहीं पता है कि ये सारा चीज छोड़ना पड़ेगा? पता है, फिर भी संचित करते हैं। क्यों करते हैं मुझे बताइए। स्टिल वी एक्वायर सो मेनी थिंग्स, दैट मीन्स एक पॉइंट क्या है, ये अक्वायर करना हमारा नेचर है, समझ गया। ये संचित करना हमारा नेचर, इसीलिए 1000 चीज लगते हैं ना घर में। किसी के घर में खाली रूम है, 2 BHK वाला भी रो रहे हैं कि 3 BHK चाहिए, और 3 BHK वाले क्या रो रहे हैं, क्यों क्या है। जैसे खाली रूम देख लिया, अभी इसी रूम में देखिए आप 2 महीने के बाद आइए, भर जाएगा ये रूम। बेडरूम है लेकिन मुश्किल से हिल नहीं पाएंगे वहां से, जगह इतना गली है, छोटा सा गली, कबर्ड है, बेड है, 2 बच्चे भी नहीं जा पाएंगे वहां। बस मतलब संग्रह करने का ये एक व्यक्ति का स्वभाव है। भगवान कहते हैं करो ऐसे चीज, संग्रह करो जो तुम्हारे साथ। भगवान कहते वही सिद्धांत, नेहा विक्रम नाशो से। भगवान कहते अरे एक मैं चीज सिखाऊंगा जिसका नाश नहीं होगा, तुम लेके जा सकते हो, हमेशा वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, अगला जन्म ने उसके बाद भी, वेर एवर यू आर यू कैन टेक इट विथ यू। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करना चाहिए, वो चीज संग्रह करना चाहिए, है कि नहीं। भगवान वही सिद्धांत बताते हैं, नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान कहते हैं अरे मेरी भक्ति करो, मेरे प्रति थोड़ा सा आकर्षण डेवलप करने का प्रयास करो। किसी और के प्रति कितना भी आकर्षण मैंने डेवलप किया है, वो मेरे साथ आने वाला। मान लो कि इस घर के प्रति बहुत आकर्षण है, ईस्ट वेस्ट ओपनिंग है, इतना अच्छा घर है, वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो आकर्षण मेरे काम का होने वाला नहीं, उसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। बट भगवान कहते हैं अगर मेरे प्रति आकर्षण है, वो तुम्हारा साथ आएगा, अगले जन्म में वो ही आकर्षण से तुम और आगे बढ़ सकते हो।
बुद्धिमान व्यक्ति देखना चाहिए कि आज रविवार है, दोपहर का समय क्या है, खा के सो गए तो 2 घंटा मोबाइल लेके रील घुमा सकते हैं। कुछ मिला उसमें कुछ मिला है। हम ये नहीं कहते यमराज से हमने 2 घंटे रील घुमाया है, उसका हमको क्रेडिट दो, और डंडा लेके मारेगा हमको। ये मोबाइल इसके लिए बनाया था। रील वालों के लिए सेपरेट नियम लिख रहे हैं अभी यमलोक में। जो रील ज्यादा देख रहे हैं स्पेशल नर्क बनाएंगे अभी। उस नर्क में पहला लेके जाए इसको, उसमें उंगली घुमाते रहेगा, हजारों साल तक रील ही दिखाते रहेंगे उसको। खाना पीना कुछ नहीं देंगे, बोले रील घुमाते रहो। 28 टाइप के नरक है, अब 29th बनाएंगे यमराज आके सोशल मीडिया नरक करके, और सब में उसको डालना पड़ेगा। लेकिन वही 2 घंटा आपने कहा कि रविवार है, कितना अच्छा दिन है, आज हॉलीडे है, इसको हॉलीडे बनाना चाहिए। चलो भगवद गीता खोलते हैं, नेहा विक्रमणा से, ये भगवान के मुख कमल से निकले हुए श्लोक हैं। भगवद गीता के साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान ने कहा है। चलो बैठते हैं, पढ़ते हैं कुछ न कुछ। मान लो कि आपने 2 घंटा पढ़ा है, वो आपको परमानेंट है, उसका श्रेय जो भी मिलता है दैट इज योर्स, दैट एसेट इज योर्स। कृष्ण सिंह, अरे वो संचित करो ना। वाई आर यू ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग टेम्पररी के पीछे इतना क्यों संचित करते हो? नाशोस्ति नेहा विक्रम नाश। भगवान कहते हैं भक्ति कभी नाश होगा नहीं। लेकिन कोई कहेगा ठीक है, लेकिन प्रभु हमारा शरीर तो नाश होगा। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम्हारा शरीर के साथ शरीर तो नष्ट होगा, तुम्हारा आत्मा तो नाश होने वाला, और आत्मा के साथ तुम्हारा भक्ति जो है वो चलेगा तुम्हारे साथ। वो एक ही चीज है तुम्हारे साथ आगे आने वाला, बाकी सब यहीं पे रह जाएंगे। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान और एक सिद्धांत बताते हैं भक्ति के बारे में, स्वल्पमपि अस्य। भगवान कहते हैं अरे थोड़ा भी कर लो भक्ति, मात्र ये रंच मात्र भी मेरे प्रति आकर्षण तुमने डेवलप किया। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य। फिर वो शब्द आया, क्या शब्द आया? धर्म। अर्जुन क्या पूछ रहे थे? मेरा धर्म क्या है? भगवान धर्म शब्द गौर से पढ़िए। भगवान कहते यही धर्म है। जीव का धर्म क्या है? भक्ति जीव का धर्म है, बाकी कोई धर्म वही धर्म है। भगवान स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा ही धर्म करोगे, त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्, तुम्हारा जीवन में सबसे बहुत बड़ा भयंकर सिचुएशन आने वाला है। कोई बच पाएगा? द्रौपदी तक बच नहीं पाई है, तो हम भी बच नहीं पाएंगे। तो आएगा सब कुछ। भगवान कहते हैं थोड़ा भक्ति कर लो, एक माला जपो कम से कम रोज, एवरी डे चैंट 1 राउंड, एक श्लोक पढ़ लो भगवत गीता से, एक बार मंगल आरती करो, एक बार जो आरती करिए क्लास में। महतो भयात्, भगवान कहते हैं महतो मतलब ग्रेटेस्ट डेंजर। इसका मतलब क्या है? भगवान बताएंगे यहां तुम्हारा जीवन में भय का सिचुएशन आने वाला, इसलिए भगवान कह रहे हैं ना। भगवान ने ये नहीं कहा कि भय नहीं होगा, डेंजर आएगा, लेकिन मेरी भक्ति करोगे तो तुम उससे, कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा। क्यों बचाएंगे? कितना भक्ति? थोड़ा। स्वल्पम सुअल्प स्वल्पम, भगवान थोड़ा बहुत। अगर हम कहेंगे प्रभु जी हम प्रहलाद जैसे नहीं, भगवान कहते प्रहलाद जैसे नो नीड, एट योर लेवल थोड़ा तो भक्ति कर लीजिए। महतो भयात्। तो 2 चीजें भगवान यहां पे बताएं कि भक्ति का नाश नहीं होगा अर्जुन। तो व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसी में लगना चाहिए। अरे जो लॉस नहीं होने वाला है उसको ज्यादा हम संचित करना चाहिए, उसके पीछे समय लगना चाहिए। अदरवाइज व्हाट इज द यूज? जैसे मैंने कहा है, मान लो कि मैंने वो 2 सूटकेस भरे हैं इतना सारे मसाले से, ये खाने की चीजों से, बहुत अच्छी तरह से देखा कि फर्स्ट क्लास तरीके से बहुत दिमाग लगा के उसको सूटकेस को नापा, इसको डबल पैक किया, ये किया, काम परफेक्ट हुआ, लेकिन रिजल्ट
इसी तरह जीवन में भी सब कुछ करेंगे। अगर घर बसाया, फॉल सीलिंग करवाया, हॉल बिठाया, कबोर्ड बिठाया, बच्चों को स्कूल भेजा, शादियां करवाई, सब कुछ किया और भी बहुत बढ़िया से किया, लोग कहेंगे अरे क्या प्रभु जी, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उनकी सारी ड्यूटी उन्होंने अच्छी तरह से निभाई है, वेरी गुड। बट भगवान कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे ये सारे चीज जो है वो कस्टम्स ऑफिसर में वो देख के बोले बहुत अच्छा बैग है तुमने बनाया है, खाने का बैग है, लेकिन यहाँ खाने का बैग अलाउड, वो है डस्टबिन, जिसको जाके वहां पे क्योंकि अरे हमने कितना अच्छी तरह से हमारे जीवन जिया है, बच्चों को बिशप स्कूल भेजा है, हर समर में हम कश्मीर लेके चले गए, अच्छे मोबाइल दिए उसको, बच्चों को जुम्बा सिखाया हमने, भरतनाट्यम सिखाया, क्रिकेट एकेडमी में डाला, कोटा लेके चला गया। भगवान कहते यस वेरी गुड, सब कुछ तुमने किया बेटा, लेकिन वो सारा चीज नष्ट होने वाला था। नष्ट होने वाला चीज के प्रति बहुत दक्षता से, बहुत एक्सपर्टीज से तुमने तुम्हारा काम निभाया, इसलिए उसको कुछ फायदा होने वाला, व्हाट इज द लॉस, मिला क्या तुमको, यू आर एन एक्सपर्ट बट एवरीथिंग इज अ लॉस। तो बुद्धिमान बोलेगे इतना एक्सपर्टीज लेके हम घर बसाएंगे, इसी में रचे बचेंगे, बट इफ द एंड इज दैट यू कैन नॉट टेक इवन 1% ऑफ इट, कृष्ण इज सेइंग यू आर फूल नंबर 1। रादर दें कि ये काम थोड़ा कम करो, कम एक्सपर्टीज से करो, कम इसमें सम लगाइए, कम चेतना घुमाइए, लेकिन भक्ति उठाइए, भगवान कहते हैं वो तुम्हारे साथ थोड़ा तुम्हारा भक्ति करोगे तो यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। प्रभुपाद जी परपट में सुंदर उदाहरण, इसी ट्रांसलेशन परपट में प्रभुपाद जी भागवत से वृत्तांत लेते हैं। प्रभुपाद जी अजामिल का नाम लेते हैं। When contrasting or when glorifying bhakti, Prabhupada is saying, take the case of Ajamil. कन्नौज का ब्राह्मण था अजामिल, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, इतना सत्यवान, शील, एवन ब्राह्मण था, भक्ति किया था बचपन में उसने, और पिताजी ने कहा कि अजामिल जाके यज्ञ करने के लिए सामान चाहिए, फूल चाहिए, थोड़े लकड़ी चाहिए, कुशा घास चाहिए, जाके जंगल से लेके आइए। जाता है अजामिल, सारा सामान जुटा लेता है, और वापस जब आता है तो एक वेश्या है वहां पे, उस वेश्या को एक पुरुष आलिंगन करते रहता है। वो सीन जो है उसके मन में उतर जाता है। घर आता है, सामान देता है पिताजी को, पिताजी ये सामान लीजिए, अपने रूम में जाकर बैठता है, बहुत मुश्किल से ट्राई करता है कि ये चीज के बारे में मैं नहीं सोचूं, लेकिन वो रील अभी चलना शुरू होता है। कितनी अच्छी तरह से वो स्त्री, वो वेश्या थी, वो कितना सुंदर थी, जो भी है। अब शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र में कहा कि नहीं, इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, व्यक्ति का पतन होगा। बाय फोर्स ही ट्राइज बट स्लोली ही इज अनेबल टू कंट्रोल, एंड फाइनली डिसीजन लेता है कि नहीं, इस वेश्या से हमको एंजॉय करना है। जाके वो ढूंढता है वेश्या कहां पे है, पता चल जाता है कि वेश्या वहां पे रहती है। तो वेश्या से बात करता है कि आप वेश्या जैसे क्यों रहते हो, हम आपसे शादी करेंगे। तो वेश्या खुश हो जाती है, तो उसको घर लेके आता है। छोटा सा गांव है, गांव में अजामिल के पिताजी का नाम है। गांव में एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, पीपल हैव देयर नेम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को नाम की पड़ी होती है गांव में, शहरों में कुछ नहीं पता है। तो कहते इतने अच्छे ब्राह्मण का लड़का था वो। तो माँ बाप ने पूछा कि वेश्या को घर क्यों लेके आए आप? वो कहते नहीं, हम इसको रखेंगे। तो माँ बाप ने कहा कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ये ब्राह्मण लड़की है, सत्यवान है, सुंदर स्त्री है, पत्नी है। तो उसको घर भेज देता है, उसको निकाल देता है घर से, अपनी पत्नी को निकाल देता है, वेश्या को रखता है। उस वेश्या के माध्यम से 88 की उम्र तक वो बच्चे उत्पन्न करता है, 10 पुत्र उत्पन्न करता है उस वेश्या के गर्भ में अजामिल। 88 की उम्र में भी वो रोक नहीं पाता है काम वासना को। 88 में ही बिकम्स फादर। और वेश्या को पालन करने के लिए कुछ उसके पास कुछ ऐसा नहीं, कुछ लीगल कुछ जॉब वगैरह कुछ था ही नहीं, चोरी करना,
किडनैपिंग करना, जितना भी 2 नंबर का धंधा था, ये सारा चीज करके अपने घर को पालन करता था। और उसका सबसे छोटा बेटा तो था, उसका नाम रखा उसने नारायण। और प्राय एक स्वाभाविक है, जिसके 3 बच्चे हैं, वो माँ बाप का मन सबसे किस में ज्यादा घूमता है? छोटे में घूमता है। क्यों? माँ को अब लगता है कि आप चौथा आने वाला है ही नहीं, यही लास्ट है। तो प्रिय बनता है वो। ये भी हमेशा नारायण बैठो, नारायण तुमने खाया कि नहीं, नारायण तुमने रील देखा कि नहीं, उसी नारायण के पीछे होते 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 समय आता है, और एक सही समय पे यमदूत आते हैं, खोलते हैं दरवाजे, यमदूत आ जाता है। दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाते हैं। वो देख के परेशान होता है कि है कौन, विचित्र शरीर वाले, स्ट्रॉन्ग बॉडीड, उनके दांत इतने विकराल, मुंह इतना विकराल, वो डर जाता है। और यमदूत आते हैं, सीधा अजामिल के बेड के पास आते हैं, यमपाश करके पास होते, पास लगाते हैं, पास लगा के उसको जो जीव है, उसका जो सूक्ष्म शरीर हो, उसको पैक करके निकालने की तैयारी होती है। सूक्ष्म शरीर को यमदूत निकाल के लेके चला जाते हैं। जब सूक्ष्म शरीर चला जाता है, सूक्ष्म शरीर के पीछे आत्मा चला जाता है, फिर शरीर क्या बनता है? शरीर को डिक्लेयर करते हैं डेड बॉडी। तो उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ा उन्होंने, बांधा भी है। ये सब देख के अजामिल डर जाता है, वो जोर से चिल्लाते नारायण। वहीं पे खेलते रहते हैं नारायण, उसका नाम लेते नारायण। जैसे नारायण 1 2 3 4 4 विष्णु तुरंत उतरते हैं उसके सामने। देखते हैं कितने अद्भुत सुंदर वस्त्र पहन के ये लोग हैं, तेज इतना शरीर से निकल रहा था, दिखने में इतना सुंदर। वाकई यमदूत को रोक देते हैं, रुकिए आप इसको नहीं लेके जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तैयारी हो गई है, इसका शरीर निकल भी चुका है, पूरा बांध के तैयारी, पैकिंग हो चुका, अब चलना ही है। नो यू कैन नॉट टेक हिम एनीमोर। वो पूछते क्यों नहीं लेके जा सकते? ये हमारे कैंडिडेट है। इसका पाप का लिस्ट लिखते लिखते हम थक गया, वहां पे इतना टाइपिंग करते करते दिन रात इतना पाप ये करता था। अब इसका टाइम आगे, कम से कम इसको लेके जाएंगे तो इसको पाप लिखने का जॉब रुक जाएगा। कब से लिख रहे हैं, ये इतना पाप किया उसने। विष्णु कहते हैं बात तो सही है, पाप ये किया, लेकिन जिस दिन उसने अपने बेटे के नाम पहली बार नारायण रखा, उसी दिन उसके सारे पाप, उसी दिन अब भी उसने पुकारा, बोलते ये वो तो छोड़ ही दीजिए। उस दिन उसने नारायण का नाम लिया। यमदूत कहते हैं रुको रुको, आपको शायद पता नहीं है, इसका नाम अजामिल है, इसका पूरा डेटा है, ये लीजिए, कंप्यूटर प्रिंट आउट उन्होंने दिए, पढ़ लीजिए, ये क्या पाप नहीं किया है हमको बताइए। सारे नियम तोड़ता है, 4 नियम रोज तोड़ता है। ये विष्णु कहते हैं कैंडिडेट सही है, लेकिन अब ये कैंडिडेट आपका नहीं है। और विष्णु तो कहते हैं कि ज्यादा आप लोग यहां पे होशियारी मत करिए, क्योंकि आपको यहीं पे हम खत्म कर देते हैं। तो डर जाते हैं यमदूत की, इतना रफ लैंग्वेज किसी ने आज तक उनसे बात नहीं किया है। वो जहां जाते वही बादशाह है। आज पहली बार उनको किसी ने रोका कि हमारे यू कैन नॉट डू योर जॉब, वो वापस चले जाते हैं। और बीच में इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है, और अजामिल कांप रहा है कि कौन जीतेगा इसमें। अगर यमदूत जीत गए, मैं तो चला नर्क। और शी वॉज होपिंग कि अरे शायद विष्णुदूत जीतना चाहिए। फाइनली विष्णुदूत, जिस तरीके से विष्णुदूत, और दोनों में अच्छी बात चलती है, सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत होता है। विष्णुदूत कहते हैं अरे बात तो सही है, ये पापी 1 नंबर का पापी, एक कनौज का ब्राह्मण था, लेकिन जब उसने अपना लड़के का नाम पर नारायण रखा, अब तब से इनका दिशा बदल चुका है। तेरे यमदूत ने कहा अरे वो अपने तुम्हारे नारायण को नहीं बुला रहा था, वो उसका चित्त है उसको छोटे बेटे में। उन्होंने कहते हैं हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारे स्वामी इतने महान है, वो सोचते हैं कि नारायण किसका नाम है, वो कहते हैं हमारा नाम नारायण है, हमारा नाम ले लिया उसने। तो शास्त्र में वर्णन है हेलना, कोई मजाक से भी कब नाम लेता है। ये देखो हरे कृष्ण वाला आ गए, फिर से नाचेंगे ये लोग,
नहीं तो लोग बोले हमेशा हरे कृष्ण करते थे, कभी तो कोई हरे राम बोलो नहीं नहीं, लोग बोलते हैं कभी तो कभी तो राम राम बोलो, क्या हमेशा कृष्ण कृष्ण लेके बैठे हैं। कोई मजाक में भी, शास्त्र में अवहेलना करके भी कोई कहेगा, भगवान देखेंगे अरे इसने मजाक में मेरा नाम लिया। भगवान बोलते बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन भगवान प्रभु आपको उड़ा रहा था वो, भगवान को उड़ाने दो ना, कोई बात नहीं, कम से कम नाम तो लिया ना। जैसे ये वो मूवी आया था ना, दम मारो दम हरे कृष्ण हरे राम, देवानंद का मूवी था, तो शिष्य बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो मूवी आने के बाद सब लोग इस्कॉन डिवोटी को उड़ाने लगे कि आप लोग हिप्पी हो, आपके ऊपर मूवी बनाए देवानंद ने। मतलब इस्कॉन, मतलब लोग सोच रहे थे ये पिए हुए लोग हैं, ये इस्कॉन में जुड़ते हैं, तो सब जगह उनका बेइज्जती हो रहा था। प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद सब जगह लोग हमारी उड़ा रहे हैं। वो बोलते तुम वही लोग हो ना, दम मारो दम, तुम हुक्का पीते हो, तुम चरस पीते हो, और तुम हरे कृष्णा भी बोलते हो, तुम्हारा औकात तो वही है, तुम ड्रग वाले हो। उसने देवानंद नाम मन, प्रभुपाद ने कहा सुनो, उस मूवी में सब कुछ चला जाएगा, लेकिन वो जो शब्द है हरे कृष्ण हरे राम वो रह जाएगा। वो मूवी चला गया, आजकल कोई देखता भी नहीं है। वो मूवी बनाने वाला कौन था? देवानंद। वो चला गया, सब कुछ कर, भगवान ने प्रभुपाद जी के एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, लेकिन हरे राम हरे कृष्ण रहेगा। आज भी देखिए वो मूवी तो खत्म ही हो गया, लेकिन आज भी लोग पूरा विश्व में हरे रामा हरे कृष्ण। तो फाइनली विष्णुदूत जमदूत चले जाते हैं। अजामिल को लगता है कि बाप रे, इनका जीत गए, कुछ तो बोलने जाता है। जैसे वो बोलने जाता है, विष्णुदूत वहां से चले जाते हैं, सुनते नहीं उसकी। ये स्टार्ट सेइंग कि शायद बोलने जा रहा था, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, मैं तो नरक में गिर ही रहा था, क्लियर था, ऐसा नहीं कि शायद नरक में जाने वाला था, शायद था नहीं, सामने था ये, मतलब अभी कौन सा शायद, मैं जो कैंडिडेट था वो लेने के लिए आए थे, लेकिन आपकी कृपा। लेकिन जैसे वो मुंह खोलता है, विष्णुदूत चले जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवाय निवेदित, जब वो बचपन में ब्राह्मण था तब वो भगवान की भक्ति उसने किया है। उसके बाद 80 साल वो भूल गया भगवान को, 80 साल अय्याशी के उसने कुछ और ही किया है, ठीक धर्म के विपरीत चला उसने। लेकिन लास्ट में त्रायते महतो भयात स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, उसके जीवन के भय का समय आया ना। अब कितना पीटते थे अगर अजामिल को, जरा सोचिए, तो कितना समय तक उसको कौन कौन से नरक में यातना करना पड़ता था, सबसे बच गया हो। कैसे बचा? थोड़ी सी भक्ति पहले उसने किया है, नेहा विक्रम नासो से। भगवान कहते अरे यार, जब वो था, लेकिन कोई कहेगा प्रभु उसके बाद तो उसने आपको भूल ही गया 70 ईयर्स। भगवान की कोई बात नहीं, मैं रिमेंबर स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, छोटा सा भक्ति करने से बस करिए। इसी तरह भगवान कहते हैं। और दूसरा, सेकेंडली, विष्णु के मंदिर में रह के अजामिल 15 साल भक्ति करता है। उसको समझ में आ गया कि मात्र एक बार नारायण बोलने से इतना बेनिफिट है। अब 15 साल वो जपमाला लेके बैठे। साधु का एडवांटेज देखिए, विष्णुदूत का संग उसको बहुत कम समय के लिए प्राप्त हुआ है। उसका एडवांटेज क्या हुआ है? तुरंत जैसे विष्णुदूत चले गए, अजामिल उसी क्षण घर छोड़ा। इस घर के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना असंभव है। अपनी पत्नी के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं के बराबर है, नहीं छूटता है। कितने 60-70 ईयर लोग जाके वृंदावन में रहते हैं, कितने लोगों आपको देखा पुणे में, घर में ही, यहीं पे, इसी घर से लाश निकलेगी, लेकिन वो यहां से निकले वाला नहीं, प्रगाढ़ है। लेकिन विष्णुदूत से बहुत कम समय के उसका संग मिला, इतना बड़ा, मतलब उस वेश्या में उसमें इतनी आसक्ति थी, देखिए उसने ऐसे ही उसको छोड़ दिया।
इसी तरह जब तक साधुओं का संग नहीं करेंगे, इस घर के प्रति, इस शरीर के प्रति, अपने पत्नी के प्रति या पति के प्रति या बच्चे के प्रति आसक्ति छूटने वाला नहीं। नेक्स्ट इम्पोजल लिख के चलिए आप, नेक्स्ट इम्पोजल होगा ही नहीं। लेकिन अगर साधुओं से मिलेंगे, अजामिल एक लाइव प्रूफ है। अजामिल ये भी कह सकता था तो ठीक है कोई बात नहीं, हमने देख लिया, लेकिन अभी जाएंगे हरिद्वार, लेकिन प्लान बनाएंगे, थोड़ा 2-3 महीने जाने दो। या फिर थोड़े लोग बोलेंगे मैं अकेले कैसे जाऊंगा, किसको साथ में लेके जाएंगे? व्यक्ति सोचेगा पत्नी को भी ले चलेंगे, बच्चे को भी ले चलेंगे, अभी तो नारायण छोटा है, उसकी शादी होने दो फिर जाएंगे। यही कारण देते हैं ना लोग। 2 बच्चों को तुम्हारा बच्चों का शादी हो गया फिर भी वो बोलेगा वो बच्चों को शादी करना है। क्यों? लेकिन तुम्हारा क्या लेना देना है? अजामिल ने ये सब नहीं किया, तुरंत घर छोड़ा उसने। महत्वपूर्ण बात पकड़ने के गृहस्थ को क्यों कर पाया? क्योंकि विष्णुदूत का संग उसको मिला। दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। व्हेन वी एसोसिएट विद लाइक विद साधुस, दे गिव अस डिटैचमेंट दैट वी डू नॉट हैव। वैराग्य हमारे हृदय में है ही नहीं, लेकिन साधु दे सकता है। साधु के हृदय में वैराग्य है और भगवान के प्रति जबरदस्त आकर्षण है, दोनों चीजों प्रदान कर सकता है। इसलिए भक्तों के साथ संग करना चाहिए। ये नहीं कि हम घर में बैठ के माला घुमाएंगे, भक्तों के बिना भक्ति होने वाला नहीं। जैसे अब मैं सोच रहा था कि ये अद्भुत बात है कि अजामिल जो स्त्री में इतनी आसक्ति थी, उसने कम से कम बोला होता कि चलो 1 हफ्ता तो मैं रुकता हूं, जरा प्लानिंग करूंगा, एक विल लिखूंगा, इसको ये जाएगा उसने बोला ही डिड नॉट केयर ऑल्सो। जैसे विष्णु चला तुरंत वो घर छोड़ के चला गया। इतना अद्भुत वैराग्य उसके जीवन में आ गया। देखिए क्यों? साधु से आया वो। इसलिए साधुओं का अपना घर बुलाना चाहिए। ये जो प्रोग्राम किया है ये सही है, नहीं तो ये अंधकूप है। वैसे कूप है, ये निश्चित है। जब तक साधु नहीं आएंगे यहां पे पता ही नहीं चल रहा है यहां पे क्या चल रहा है। साधुस हैव टू कम इन आवर लाइफ। अपने जीवन में साधु चाहिए, साधु संग। इसलिए मंदिर में आना चाहिए। मंदिर में कौन मिलेंगे? साधु मिलते। कम से कम रविवार के दिन सब कुछ छोड़ के मंदिर आना, वहां से साधुओं से संग करना, उनकी सेवा करना, आशीर्वाद मांगना। प्रभु हम ये अंधकार कुएं में पड़े हैं, कोई वैराग्य नहीं है हृदय में, आप कृपा करिए, प्लीज मुझे हेल्प करिए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ भक्ति। आज के श्लोक बहुत महत्वपूर्ण भगवान ने कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति। भक्ति का कभी नाश होने वाला, जितना भक्ति यहां पे किया है अगला जन्म उससे एक कम, 1 स्टेप अहेड। अगर 10% ही भक्ति किया है, भगवान कहते हैं नेक्स्ट लाइफ में फ्रॉम 11th यू विल स्टार्ट। मान लो कि इस जन्म में मैंने 10 लाख छोड़ के चला गया, अगला जीवन में कहां से शुरू करना पड़ेगा? पिछले जन्म के 10 लाख मैं बोलूंगा नहीं वो पीएनबी बैंक में था, मेरा अकाउंट नंबर है, वहां से लेके दो, ये मेरे एफडी नंबर था। नहीं, जैसे तुम्हारा शरीर हो गया तो, लेकिन भगवान के प्रति तो आसक्ति, आकर्षण तुमने जो उत्पन्न किया वो तुम्हारा है उस जीवन में। दैट विल कम विथ यू। बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रविवार, शनिवार, लॉन्ग वीकेंड, ये वीकेंड, 1000 चीजें हो रही जीवन में, शांति से बैठ के जप माला उठा के भक्ति करना चाहिए, और जो हमारे साथ आएगा उसको संचित करने के प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यहां पे विराम देते हैं। प्रसाद हो गया, ठीक है। नरसिंह आरती करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।
नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवदे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नाकाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु जय केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृता जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरहरि 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 जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज
महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। सर्व भक्ति विघ्न विनाश कृष्ण नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की। हाँ, आप लाओ कैसे। मेरे नीचे आप के ही नीचे है। भगवान की श्री गौर निताय भगवान की भगवान की। किचन साइड से सबसे
जय